Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका जो एफएसएसएआई असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है। में एफएसएसएआई असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था आपका 24 जुलाई 2019 को, इसमें आपका एफएसएसएआई का रूल्स इनिशिएटिव से रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस आए थे वो कैसे क्वेश्चंस आए, कैसे आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, कहाँ से क्या करना है, वो सारी बातें करेंगे। और इवन जो क्वेश्चंस आए हैं उनको तो डिस्कस करेंगे। अगर आप मुझसे पहले कभी पढ़े हुए हो तो आपको पता होगा कि मैं क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ, उसके साथ उसकी जो भी पूरी की पूरी थ्योरी होती है, फिर जो भी चीज़ें आपको समझनी है वो सारी के सारी हम कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये सब करते हैं, शुरू करेंगे आज का सेशन। ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें करनी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं। ओके, अच्छा ये देखो, ये आपका सिलेबस है, ये पता ही होगा, सबने पढ़ लिया होगा। अच्छा, एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ है। पहला जो आपका ये 2019 को एग्जाम हुआ था ना, जुलाई 2019 में, इसमें आपके सिर्फ 10 क्वेश्चंस आए थे सीबीटी वन में। बट अब आपको पता होगा कि पहले जो है आपका दो फेज में हुआ करता था एग्जाम, अभी आपका सिर्फ एक ही सीबीटी करा रहे हैं। ये सारी की सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इवन अगर सिलेबस की बात करें तो आप ये आपके सामने एक बार पढ़ लेना, या फिर मैं इसको क्वेश्चंस के बाद डिस्कस करता हूँ, आपको और समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे पूछ रहा है। सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हो मुझसे पहले तो अभी ये क्लास के बाद में आपको सारी चीज़ें क्लैरिफाइड हो जाएंगी। एंड अभी जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड कंप्यूटर एंड लिटरेसी से भी 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाईएस्ट है दोनों में, तो दोनों की प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है अगर इसमें सेलेक्ट होना है। पोस्ट ऑलरेडी कम है, तो और एक ही सीबीटी होना है, कम बच्चे इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। देखो यार, पहला क्वेश्चन अपने पास में है, द कलर कोड फॉर द फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ऑन अ रेस्टोरेंट इज। यानी कि जो आपका कोई रेस्टोरेंट होता है उसमें जो FSDB बोलते हैं इनको, बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड्स होते हैं। इसमें कलर कोडिंग क्या है किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, तो हमें ये सारी की सारी कलर कोडिंग पता कर लेनी है। एक्चुअली में जो FSSAI है इसने 10 कलर कोडिंग निकाली हुई है अपनी। ठीक है, जैसा कि आप नीचे मैं आपके लिए लेके भी आया हूँ, किसमें क्या कलर है एक बार देखेंगे। ठीक है, एक सेकेंड रुको। तो देखो भाई, आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, अगली बार सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होने वाला है। तो FSDBs जो होते हैं वो किसको यहाँ पे दिखाना होता है, जो हम यहाँ पे 10 बॉडीज की बात करने वाले हैं उनको बोला जाता है FBOs। ठीक है ना। तो FSSAI ने क्या किया है कि जितने भी FBO होते हैं, FBO क्या होता है आपका, फूड बिजनेस ऑपरेटर। ठीक है, क्या होता है भाई, फूड बिजनेस ऑपरेटर। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक पेन और पेपर नहीं निकाला है तो चुपचाप से पेन और पेपर निकाल लो और उसमें सारी चीजें नोट डाउन करते जाना। ठीक है, जो भी बताऊंगा अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी आपका यहाँ पे FSSAI है उसने कहा कि जितनी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है ना, यानी कि FBOs हैं, उनको क्या करना होगा, अपना आपका अगर रेस्टोरेंट है या फिर आपका इंडिविजुअल कोई रिटेल स्टोर है या फिर जो भी है, मैं आपको बताऊंगा कितने क्या क्या होते हैं। तो इनको क्या करना होगा कि अपना एक FSDB लगाना होगा, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, जो कि A4 साइज का होगा। और वो कभी भी ब्लर नहीं होना चाहिए आपका, या फिर उसके ऊपर कोई भी ऐसा ना हो कि कोई चीज़ दिख नहीं रही है, वो प्रॉपरली दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि जो आपकी अगर हम बात करते हैं कभी भी किसी फूड बिजनेस की, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं, जो आपका फूड बिजनेस है, तो फूड बिजनेस का जो आपका FSDB होता है, अब मैं जहाँ भी FSDB बोलूंगा आपका फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड तो है ही सही, तो इनको यहाँ पे A4 साइज का शो करना होता है। ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करेंगे यहाँ पे आपका लाइसेंस्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की, ठीक है ना, यानी कि जो आपके लाइसेंस्ड होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जिनके, अब ध्यान देना यहाँ पे एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या, रजिस्टर्ड। ये जो भी आपके FBOs हैं ये होते हैं रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड वालों का जो फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड होता है वो होता है A4 साइज का, जबकि जो लाइसेंस्ड होते हैं, ठीक है ध्यान देना, लाइसेंस्ड वाले जो होते हैं उनका जो साइज होता है FSDB का वो A3 साइज होता है। दोनों चीजें याद रखना, एक होता है रजिस्टर्ड, एक होता है लाइसेंस्ड। तो देखो भाई, अब यहाँ पे रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड का मतलब क्या है, जो FSSAI होता है ना, ये दो तरीके के जो है यहाँ पे आपका एक तरीके से जो ऑथेंटिकेशन देता है, दो तरीके से देता है। एक तो ये करता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, क्या करता है ये आपका, एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, एक करता है यहाँ पे लाइसेंस प्रोवाइड करता है। अब आप कहोगे सर ये लाइसेंस क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है। रजिस्ट्रेशन उनको दिया जाता है जो आपके, जैसे कि कोई फूड वेंडर है या फिर आपका कोई हॉकर है या फिर आपका कोई स्टॉल होल्डर है, यानी कि जो स्टॉल लगाता है, तो बेसिकली ये उन FBOs को दिया जाता है। FBOs अब आप समझ रहे हो ना, जहाँ पे मैं FBO बोलूंगा वो क्या हो जाएगा, फूड बिजनेस ऑपरेटर।
तो जो फूड बिजनेस ऑपरेटर जिसका टर्नओवर कितना होगा, 12 लाख से कम का होगा, ठीक है ना, यानी कि 12 लाख को एक्सीड नहीं करेगा, ध्यान से इसको लिख लेना। जिसका भी एनुअल टर्नओवर, ये कौन सा है भाई, एनुअल टर्नओवर की बात हो रही है, ठीक है। जिसका जिस भी एफबीओ का, है ना, क्या है भैया आपका एनुअल टर्नओवर। तो जिसका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से कम का है, वो क्या ले सकता है, एफएसएसआई से रजिस्ट्रेशन ले सकता है, यानी कि जो छोटे छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, स्टॉल लगाने वाले होते हैं। अब ये सारी स्कीम मैं आपको अच्छे से अब लिखवाई देता हूँ, चलो इसको, ये देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसको क्या दिया जाता है। तो जब रजिस्ट्रेशन की बात होगी, ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किसकी तरफ से, एफ एस एस ए आई की तरफ से रजिस्ट्रेशन मिलता है। जिसका पहला पॉइंट क्या हो गया कि 12 लाख से कम इनकम होगी, अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है, मैं मेजरली पॉइंट बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर वो क्या कर रहा है, फूड प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है या फिर आपका प्रोडक्शन करता है, तो 100 लीटर्स, यानी कि वो अगर कोई आपका जूस वगैरह बनाता है, जूस वगैरह बेचता है, तो 100 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर अगर कोई फूड है तो फिर उसका क्या होना चाहिए, 100 केजी का फूड, 100 केजी से ज़्यादा का फूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये, क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे आपसे कि ये क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्लियर है। देन अगर हम थर्ड नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर पे हो जाएगा अगर मिल्क वगैरह हो गया, ठीक है, अगर आप मिल्क का कलेक्शन करके रख रहे हो, जो डेयरीज वगैरह होती हैं, तो वो आपकी 500 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन में, ठीक है ना, ये पर डे की बात हो रही है। क्या हो रही है, ये पर डे। ये भी आपका जो 100 केजी का यहाँ पे प्रोडक्शन है या फिर 100 लीटर्स का आप कोई जूस वगैरह बना रहे हो, ये क्या है आपका वन डे का, क्या है भाई, पर डे की बात हो रही है। ये आपका जो 12 लाख है, ये क्या है, एनुअली, एनुअली इससे ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तीन चीजें ये हो गई। चौथी वाली जो फोर्थ नंबर की चीज है, अगर यहाँ पे कोई स्लॉटरिंग स्लॉटरिंग वगैरह होती है, यानी कि जो एनिमल्स को काटते हैं ना, तो आपका 2 बड़े एनिमल, 2 लार्ज एनिमल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर आपका 10 छोटे एनिमल, जो आपके छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, 10 स्मॉल एनिमल्स, गोट वगैरह हो गए, और उनसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या फिर आपका बर्ड्स हैं अगर, यानी कि मुर्गी वगैरह है, तो उसमें 50 पोल्ट्री वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 50 पोल्ट्री वर्ड्स। तो भाई 50 से ज़्यादा आपके यहाँ पे बर्ड्स को नहीं काटना है। ये आपका किसकी होती है भाई, रजिस्ट्रेशन की कंडीशन होती है। अगर इससे ज़्यादा का कर रहे हो तो आपको एफएसएसआई से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अब लाइसेंस में भी दो लाइसेंस होते हैं, एक होता है स्टेट लाइसेंस, एक होता है आपका सेंट्रल लाइसेंस। ध्यान से अब इन सारी चीज़ों को लिख लेना, आई बस समझ में, नहीं तो वहीं आगे उल्टा लटका दूंगा। देखो ध्यान से। और ये वाला भी जो हिसाब किताब है अपना, ये भी पर डे वाला है, ठीक है ना। दो एनिमल पर डे बड़े वाले, या फिर आपके छोटे छोटे एनिमल्स 10 हो जाएंगे, या फिर आपका यहाँ पे 50 पोल्ट्री बर्ड्स हो जाएंगे, क्लियर है ना। ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा का है तो क्या मिलेगा हमें, लाइसेंस हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब लाइसेंस के लिए भी क्या कंडीशंस होती हैं, बेटा सेकंड कलर पे भी अभी आएंगे। देखो मैंने आपसे बोला कि मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मुझे कुछ भी दिखेगा इधर उधर की चीजें जो आने की पॉसिबिलिटी है, वो मैं सारी कराता हूँ। जो पढ़े हैं उनको ऑलरेडी आइडिया होगा इसका, जो नहीं पढ़े हैं मुझसे, उनको अभी कुछ देर के बाद आइडिया हो जाएगा। अब देखो भाई, जब हम स्टेट लाइसेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि भाई आपकी जो एनुअल टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, 12 लाख से ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। अगर लाइसेंस चाहिए है तो वो कितना होगी, 12 लाख से ज्यादा होना चाहिए। वेट अ सेकंड, 12 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। अब 12 लाख से ज्यादा का हो गया, लेकिन कितनी लिमिट तक, ठीक है ना, क्योंकि आपने बोला सर कि एक स्टेट है एक आपका सेंट्रल है। तो अगर आपका 20 करोड़ तक जाए, ठीक है ना, अगर आपका जो वेट अ सेकंड, देखो अब आपका जो टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो 20 करोड़ से नीचे का है, तब तो आपका स्टेट लाइसेंस में चल जाएगा। लेकिन अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा का हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा एफएसएसएआई से। ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। बाकी चीजें इसमें आपका कुछ खास है नहीं, बस आपको छोटा सा यहीं से क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं रजिस्ट्रेशन से। तो रजिस्ट्रेशन आपने देख लिया, ठीक है। लाइसेंसिंग वाले में बस एक बात ध्यान रखना कि जो टर्नओवर होता है, वो टर्नओवर आपका क्या होगा, 12 लाख से ज्यादा का होगा। फिर जो कैपेसिटी होती है, ये कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, कैपेसिटी पे ऐसा कोई कैप नहीं लगाते, ठीक है। लाइसेंसिंग में बस आपका एक चीज देखी जाती है, जो प्रोडक्शन है, बेसिकली जो आपका टर्नओवर है, ठीक है, लिख लो इसको, क्या है आपका एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर अगर 12 लाख से कम का है तो हमें रजिस्ट्रेशन मिलेगा, 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में है तो हमें यहाँ पे स्टेट लाइसेंस मिलेगा एफएसएसआई से, और अगर हमारा यहाँ पे 20 करोड़ से ज्यादा का हो गया तो फिर सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इन सभी के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड लगाना पड़ता है।
अब इस फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड में क्या क्या चीजें होती हैं वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो आपके फूड बिजनेस ऑपरेटर्स है, मैंने बताया था ना कि क्या बोला था मैंने, फूड से बिजनेस ऑपरेटर 10 टाइप के होते हैं। इन सभी की क्या होती है फिर कलर कोडिंग होती है। उसी कलर का आपको यहाँ पे क्या होगा, A4 साइज का होगा अगर आप रजिस्टर्ड हो, A3 साइज का होगा अगर आप लाइसेंस्ड हो। ठीक है, तो अब देखते हैं फटाफट से किसका क्या कलर होता है। तो अब आपके दिमाग में क्लियर है ना कि भाई ये फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड्स क्या होते हैं, क्यों इनको लगाया जाता है, क्या एफपीओज होते हैं, इनके कलर क्यों देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी क्लैरिफाइड है, क्या इसका साइज होता है। अब देखो भाई कलर, मैंने आपको 10 टाइप के बताए। एक होता है, देखो ये क्या है, ये सारे के सारे हैं आपके FBO। ठीक है, क्या है, फूड बिजनेस ऑपरेटर। अब कभी भी FBO पूछा जाए कितने टाइप के होते हैं, अगर आपका FSSAI में क्वेश्चन है तो हमेशा बोलना कि भाई 10 टाइप्स के होते हैं। अब ये जो कलर आप देख रहे हो ना, इनके कलर के नाम भी मैं आपको लिखा रहा हूँ, लिख लेना अच्छे से। क्लियर है। रेस्टोरेंट की बात करेंगे तो रेस्टोरेंट में यहाँ पे आपको कौन सा कलर दिख रहा है, वही यहाँ पे हमें दिख रहा है पर्पल कलर। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेस्टोरेंट का कलर होता है पर्पल। याद रहेगा ना, रेस्टोरेंट कैसा है भाई, पर्पल है। देन अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल रिटेल की बात करते हैं तो यहाँ पे होता है आपका ग्रीन कलर। ठीक है ना, कौन सा कलर हो गया, ग्रीन। यहाँ पे देखो साइड में बना भी हुआ है, ये ग्रीन कलर है, ये पर्पल कलर है। देन यहाँ पे आपका थर्ड नंबर पे आता है मीट रिटेल। ठीक है ना, जो मीट रिटेल होता है इसको कौन सा कलर से हम डिनोट करते हैं, ये होता है रेड कलर का। ठीक है, इनको आप लिख लेना, कलर तो अब आप क्या ही, कलर तो नहीं ड्रॉ कर पाओगे। मिल्क की अगर हम बात करते हैं तो मिल्क का होता है ब्लू। ठीक है ना, अगर स्ट्रीट फूड है कोई तो स्ट्रीट फूड का कैसा होता है, पर्पल होता है। ठीक है, स्ट्रीट फूड का भी पर्पल होता है, और आपका जो रेस्टोरेंट है कोई उसका भी क्या होगा, पर्पल होगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन आपका अगर कोई रिटेल स्टोर है, ठीक है, रिटेल स्टोर है तो उसका कैसा होगा, ग्रे होगा। अगर कोई लिक्वर रिटेल है तो उसका कैसा हो जाएगा भाई, ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। देन अगर हम ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये कलर आपका नेवी ब्लू होता है बेसिकली। ठीक है, देखो एक सेकंड यार, ये देखो इसका जो कलर यहाँ पे बना हुआ है ना, ये गलत बना हुआ है, ये नेवी ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कहीं कहीं आपको स्काई ब्लू मिल जाएगा, लेकिन इसे बेसिकली नेवी ब्लू बोलते हैं। ये पता है ना, एक नेवी ब्लू कलर होता है, एक स्काई ब्लू होता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जो हमारी इंडियन एयर फोर्स का कलर है, कि जो हमारी यूनिफॉर्म है उसका कलर कैसा है, तो उसका कलर स्काई ब्लू है। ठीक है, तो ये दोनों ब्लू में आपको फर्क पता होना चाहिए। देन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो स्टोरेज का कलर आपका होता है येलो। तो इसे भी यहाँ पे लिख लो, क्या हो जाएगा, ये आपका जो स्टोरेज का कलर है ये होता है येलो। देन अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाला FBO होता है इसका कलर क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर ये भी ब्लू है, लेकिन ये जो कलर है ना इसको बोला जाता है टर्क्यूस। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, टर्क्यूस करके इसको बोला जाता है। अब ये जो टर्क्यूस है ना यार, ये भी बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो इसके बारे में बता ही देता हूँ। ये बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है, और ये आपका हाइड्रेटेड फॉस्फेट होता है, किसका, कॉपर का। हाइड्रेटेड फॉस्फेट, इसको लिख ही लो। ठीक है ना, कहीं अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए हाइड्रेटेड फॉस्फेट ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है ना, सॉरी कॉपर एंड एल्यूमिनियम का होता है, Al। तो ये क्या है आपका टर्किस, ये इसमें जो कलर आता है ना टर्किस में, वो कलर आता है ब्लू ग्रीन टाइप का। ठीक है ना, ब्लू नहीं होता, ये होता है ब्लू ग्रीन। अगर आपको ऑप्शन में ब्लू ग्रीन दे रखा हो तो वो भी टिक कर सकते हो, या फिर इसको यहाँ पे टर्किस ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि जो FSSAI का ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने भी इसको टर्किस कलर ही करके लिखा हुआ है। और ये एक एलिमेंट होता है, बेसिकली एक कंपाउंड होता है, केमिकल कंपाउंड होता है। तो ये कोई कलर का नाम नहीं है, ये केमिकल कंपाउंड का नाम है। और उस कंपाउंड का जो कलर आता है ना वो ब्लू ग्रीन टाइप का आता है, तो उस कलर को भी हमने टर्किस करके ही बोल दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको आई होप क्लैरिफाइड हो गई होगी। अब इन सभी के आपको नाम याद रखने हैं, ये जितनी ऊपर कहानी बताई है ना ये सारी की सारी याद रखना बिल्कुल अच्छे से। सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बताओ भाई आपका रेस्टोरेंट में कौन सा कलर होता है, तो ये कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पर्पल कलर होता है। क्लैरिफाइड है सारी चीजें। देन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं अपना सेकंड। अच्छा ये देखो, ये क्या है आपका, ऐसा एक आता है आपका जो फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड होता है, FSDB। उसमें देखो यहाँ पे क्या है आपका पर्पल कलर, पर्पल यानी कि क्या हो जाएगा, रेस्टोरेंट हो जाएगा। फिर आपका इस तरीके से ये आता है, यहाँ पे कंपनी का नाम होता है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका एक A4 फॉर्मेट में आपको, A4 या A3 जो भी आपका लाइसेंस है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो भी है वहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर का है देखो। ये आपका आ गया कौन सा, मीट का आ गया तो रेड है। देन आपका मिल्क रिटेल आ गया, ब्लू है। रिटेल स्टोर है, ग्रे हो गया। ठीक है, ये देखो लिक्वर का है तो ब्राउन हो गया इस तरीके से। देन आपका स्टोरेज का है तो येलो। अब याद होता जा रहा है ना, अगर याद नहीं कर रहे हो ना अभी के अभी साथ के साथ,
वहाँ वहीं पे आगे उल्टा लटकाऊंगा, ठीक है। अब देखो इतनी देर से मेहनत कर रहा हूँ, देख लो ये सारे के सारे मैंने इसलिए लगा भी दिए। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट FSSAI, यानी कि FSSAI को लेकर के क्या ट्रू नहीं है। पहला है इसका कि द हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन दिल्ली। एक बार हम इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको लिखाई देता हूँ, ठीक है, एक साथ। तो ये सारी की सारी चीजें भी आपको साथ के साथ क्लियर हो जाएंगी। देखो, FSSAI की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पे है, दिल्ली कह दो या फिर न्यू दिल्ली बोल दो इसको, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। और अगर एक क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि कितने रीजनल ऑफिसेस हैं FSSAI के, तो याद रखना FSSAI के हैं 6 रीजनल ऑफिसेस। कहाँ कहाँ पे हैं ये भी एक बार लिख लो यार, कि ये है आपका, एक तो दिल्ली में ही हो गया, ठीक है। देन आपका गुवाहाटी में है। कहाँ पर है इसका रीजनल ऑफिस, एक गुवाहाटी में है, मुंबई में है। देन अपना वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, ठीक है। देन आपका ये कोचीन हो गया, और फिर चेन्नई हो गया। ये जो है आपके 6 प्लेसेस पे इसके क्या है, रीजनल ऑफिसेस हैं, किसके भाई, FSSAI के। तो हेड ऑफिस कहाँ पे हो गया, दिल्ली में हो गया। रीजनल ऑफिस 6 जगह पे हैं, यानी कि 6 प्लेसेस पे हैं, दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन एंड चेन्नई। सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो यहाँ से आता है निकल के, कि ये जो है आपका FSSAI, ये एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट है आपका FSS को लेकर के। अच्छा, आपको ये FSS FSSAI इन सब का फुल फॉर्म तो पता है ना, ये तो पता चलेगी भाई, इतनी लंबी चौड़ी हम कहानी करते जा रहे हैं और फुल फॉर्म ही आपको पता नहीं है ना। चलो भाई लिखो, फुल फॉर्म इसका क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको FBO का क्या बताया और मैंने आपको FSBD का क्या बताया, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं FSS। कभी भी मैं आपसे अब FSS बोलूंगा ना, तो उसका मतलब क्या होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो FSSAI हो गया, अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगा देना। बट अगर मैंने आपसे FSS बोला हुआ है, इसका मतलब आप क्या समझोगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया में जो भी आपका फूड सेफ्टी और उसके स्टैंडर्ड को लेके जितने भी मैटर आते हैं, उन सभी के लिए एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि आपका खाने की जो भी सेफ्टी है, स्टैंडर्ड है, इससे रिलेटेड मैटर कौन सॉल्व करेगा, इसको कौन देखेगा, किसके अंडर आएंगे, सारे के सारे आपके FSSAI के अंडर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। दूसरा, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि FSSAI हैज बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स 2006। तो ये करेक्ट है आपका, जो FSSAI है इसको एस्टेब्लिश किसके अंडर किया गया था, जो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, ठीक है ना। ये एक्ट कब आया था, 2006 में आया था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आपका फॉर्म कब हुआ, तो याद रखना FSSAI फॉर्म हुआ था अगस्त 2008 में, ठीक है। कब फॉर्म हुआ फटाफट से बोलो, अगस्त 2008 में हुआ। और इसका जो आपका एक्ट है, ये आया था 2006 में। अब यहाँ पे जो आपका एग्जाम है ना, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस का जो बेसिकली सिलेबस है और जो क्वेश्चंस पीछे भी आए हुए हैं, और भी आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, FSO वगैरह हो गए हैं, तो उनके एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चंस आए हैं। अब यहाँ पे ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट है, ये बेसिकली आपका 69 to 70 पेजेस का है। तो इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैसे क्या पढ़ना है, ये सब भी मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं एक बारी, इन्होंने फोर्थ पॉइंट दिया है कि FSSAI हैज एस्टैब्लिश्ड। तो अब देखो बस शब्दों का ही खेल है यहाँ पे, कि भाई FSSAI यहाँ पे बोल रहा है कि आपका FSS एक्ट के अंदर बना है, ये बोल रहा है कि FSSAI ने बनाया है, यानी कि अब जो FSSAI है वो तो बना है इसके अंडर ऑलरेडी, तो ये बना नहीं सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बेसिक यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग इधर उधर की है, ज्यादा कुछ खास ये क्वेश्चन था नहीं। लेकिन अब आपको दो चार चीजें याद रखनी है। पहली बात की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये आता है आपका MOH, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि MOHFW, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके इस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर कौन है, बताएगा कोई मुझे कमेंट में भाई। इसके यूनियन मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। कौन है भैया, मनसुख मंडाविया। अच्छा, अब ये आपकी स्टैच्यूरी बॉडी है या फिर नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है, संवैधानिक या असंवैधानिक, तो ये आपकी है स्टैच्यूरी बॉडी, याद रखना। जो FSSAI है वो कैसी है, आपकी स्टैच्यूरी बॉडी है, क्लियर है। ये एक पॉइंट भी आप इसमें अलग से ऐड कर लेना। और अगर हम बात करते हैं कि FSSAI कितने रीजन्स में, जैसे कि आपने देखा रेलवे जितने रीजन में है, वैसे ही आपका क्या होता है कि FSSAI भी कितने रीजन्स में डिवाइडेड है, तो 5 रीजन्स में ये आपका डिवाइडेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपका बनता है, याद रखना, पहला कितने रीजन्स है, तो एक बार देख लो
इसमें आपका एनआर है यानी कि नदर्न रीजन है। दूसरा आपका यहाँ पे ईस्टर्न रीजन हो जाता है जिसको हम ईआर बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हो जाएगा एनईआर। देन आपका फोर्थ नंबर पे हो जाएगा वेस्टर्न रीजन जिसे मैं डब्ल्यू आर लिख रहा हूँ। देन आपका फिफ्थ हो जाता है सदर्न रीजन। ठीक है, तो कितने रीजन्स में आपका एफएसएसएआई काम करता है? टोटल 5 रीजन्स में काम करता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके रीजनल ऑफिसेस कहाँ पे हैं, तो 6 ऑफिस हैं इसके रीजनल ऑफिस को मिला के। ठीक है, याद रहेगी ये वाली चीज भी, कुछ खास इसमें मैंने आपको बताया नहीं। सारी की सारी बातें जो अभी तक बताई हैं आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए। क्लियर है? इस क्लास के एंड के बाद कोई चीज ऐसी नहीं बचनी चाहिए कि भाई याद नहीं है या फिर मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसे कुछ बहानेबाजी नहीं करनी है। चलो, अब इसका यहाँ पे थोड़ा सा करंट का क्या मामला चल रहा है ये देख लेते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी चेयरपर्सन की। ठीक है ना, क्या बात कर रहे हैं? चेयरपर्सन कौन है इसकी? तो ये है रीता तेओतिया। ठीक है ना, नाम आपने इनका सुना होगा, रीता तेओतिया। तो ये जो है आईएएस कैडर की हैं। और दूसरे यहाँ पे जो सीईओ हैं ये भी आईएएस कैडर के हैं, अरुण सिंघला। ठीक है, कौन है भाई? अरुण सिंह। एक बार यार देख लेना, ये सिंघल या सिंघला कुछ मुझे सरनेम में अभी थोड़ा सा इशू है। तो ये आप एक बार इनका सरनेम देख लेना, एक बार गूगल करोगे मिल जाएगा, ये रीता तेवतिया ये सब। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये बुक्स आ गई हैं। अब ये यार काफी इंपॉर्टेंट चीजें, एक बार बुक्स में भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये हम एक बार देखेंगे। एक और वीडियो इसकी मैं करा दूंगा और भी चीजें जो हैं। फिलहाल मुझे आपको इस वीडियो का यहाँ पे क्या आउटपुट रहा, कैसा लगा आपको ये वीडियो, बताना है एक बार। मुझे आइडिया नहीं है कि हम जो आप इस चैनल के जो भी बच्चे हैं वो एफएसएसएआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक बार मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और भी और कुछ ऐसा लाया जाए या नहीं लाया जाए तो उसके ऊपर एक बार मैं सोचूंगा। ठीक है, कुछ बच्चों को कमेंट दिखे थे तो मैंने ये करा दिया है। और इसके ऊपर ना बहुत सारी चीजें हैं यार, और बहुत सा कंटेंट है जो कि हम इस पे टू द पॉइंट आपका जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका सिलेबस देखते हैं, हाँ चला गया भाई। देखो यहाँ पे आपका जैसे रुको हो गया, ईट राइट इंडिया हो गया, तो इसके काफी सारे यहाँ पे इसकी फीचर्स हैं, स्कीम्स हैं, तो ये सब भी आपको पढ़ के जाना होगा। बहुत सारी चीजें, अब जैसे अगर आप बात करोगे एफएसएस एक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये सब चीजें एक बार मैं बता दूंगा आपको, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो बताना एक बार। फिर इन 10 क्वेश्चन को तो एक बार करेंगे, वैसे ही डिटेल में और भी करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अभी बतानी है। लेबोरेटरी वाला है, जैसे कि अभी हमारे इंडिया में टोटल 14 लेबोरेटरीज हैं एफएसएसएआई की। ठीक है, तो ये सब ये भी यार नोट कर लेना। ठीक है, तो खैर अभी यहाँ पे हम सेशन को एंड करेंगे। कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और बहुत दिनों बाद सेशन हो रहा है तो बस वेलकम। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।